कैसे पैसे के लालच में अंधा हुआ एक पूरा परिवार। नक्श को किसने मारा थप्पड़, क्या निकाह हो जाएगी अपने परिवार के खिलाफ, और प्रफुल्ल और मैम्बो अंकल की क्या है ये नई चाल जिसमें फंसने वाला है पूरा जावेरी खानदान। प्रफुल्ल अंकल, एक मिनट। सबसे पहले तो आप हमारे परिवार के मेंबर नहीं हो। दूसरी बात यह है कि आप हमसे ही सारा इन्वेस्टमेंट क्यों करवाना चाहते हैं? अगर आपके दोस्त की कंपनी इतनी ही रिलायबल है तो आपको भी अपनी कंपनी का सारा कैपिटल उसमें डाल देना चाहिए। 15 दिन में फायदा तो आपका भी होगा। पल्लवी, मैनर्स नहीं है क्या? ऐसे बात करते हैं घर आए मेहमान से? और इस सब के लिए तुम अभी क्वालिफाइड नहीं हुई हो। घर में बाकी के लोग हैं जो नफा और नुकसान देख सकते हैं। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्वालिफाइड हूं या नहीं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक स्कैम है। पल्लवी, कल्याणी जी रहने दीजिए, बच्ची है, कोई बात नहीं। बल्कि मैं खुद भी अपना सारा कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला हूँ। शायद अब तो जावेरी खानदान को मेरी बात पर भरोसा होगा। मामा जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। जैसे ही नक्श ने अपनी बात खत्म की वैसे ही चित्रा चेयर से उठी और नक्श के गाल पर एक चमाट लगाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान ने सारी अकल सिर्फ तुम्हें ही दी है? ये मेरा भाई है, कनाडा में इसका बड़ा बिजनेस है। तुम्हारी तरह घर में बैठकर रोटी नहीं तोड़ता। और अब एक बार भी मुंह खोला ना तो मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रहेगी। ये सब देखकर अनिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने नक्श के हाथ को कसकर पकड़ लिया था। अंदर ही अंदर उसे अपनी माँ पर भी गुस्सा आ रहा था। मम्मी जी, लेकिन मैं फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ। आप खुद सोचिए, अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो दुनिया में इतने सारे लोग गरीब नहीं होते। नक्श, बस भी करो। क्यों फालतू में बात को आगे बढ़ा रहे हो? जो हो रहा है उसे होने दो ना। तुम चुप रहो, मैं तुम्हें और ह्यूमिलिएट होते हुए नहीं देख सकती। जैसे ही अनिका के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही नक्श ने अनिका की ओर देखा। उसकी आंखों में उसे अपने लिए प्यार दिख रहा था। प्रफुल्ल अंकल, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने दोस्त के साथ मिले हुए हो और हमें चीट करने के लिए यहाँ आए हो? पल्लवी, मिस्टर पटेल के इंटेंशंस काफी अच्छे हैं। तुम्हें ये सब नाटक क्यों लग रहा है? नवीन, तुम कहना क्या चाहते हो? माँ, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्रफुल्ल पटेल की बात से इन्फ्लुएंस होकर जब कल्याणी कंपनी का सारा पैसा ट्रांसफर करेगी तब मैम्बो अंकल उसमें से थोड़ा पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और जब जावेरी परिवार का सारा पैसा डूब जाएगा तब मैम्बो अंकल डूबते को तिनके का सहारा देने बाहर आएंगे। इससे कल्याणी अनिका के परिवार को पूरी तरह से बेदखल कर देगी और साथ ही साथ प्रफुल्ल पटेल भी रोड पर आ जाएंगे। मैम्बो अंकल, आपको हो क्या गया है? क्या आपको भी दिखाई नहीं दे रहा कि ये सब एक झूठ है? पल्लवी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम भी इस यूजलेस नक्श की तरफ पागल हो गई हो? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को फेक बता रही हो? मुझे नक्श के स्टूपिड थॉट से कोई मतलब नहीं है। वैसे भी उसकी नॉलेज लिमिटेड है और उसका कोई प्रॉमिसिंग फ्यूचर भी नहीं है। लेकिन तुम तो अलग हो, इतनी समझदार हो और हमेशा याद रखो कि तुम जावेरी खानदान की मेंबर हो। जावेरी खानदान की मेंबर हूँ इसलिए उस स्कीम के खिलाफ हूँ। सही क्या है और गलत क्या है मुझे अच्छे से पता है। पल्लवी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत बुरा हूँ? मैं भी तो पैसा लगा रहा हूँ और इतने सालों से लगाता आ रहा हूँ। देखो, सब कुछ असली है, कुछ भी फेक नहीं है। बस बहुत हो गया, हम सब एक परिवार हैं। तुम लोग किस बात के लिए इतना आर्ग्यू कर रहे हो? बाहर वाले देखेंगे तो हम पर हंसेंगे। मैंने तय किया है कि मैं अपने जावेरी परिवार का सारा पैसा प्रफुल्ल भाई साहब को दे रही हूँ। दादी, लेकिन तुम्हें आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। कल्याणी जी, बिल्कुल परेशान मत होइए। इस डील से आपका परिवार कहां से कहां चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बस 10 से 15 दिन का इंतजार करना है। कुछ ही समय में जावेरी खानदान का फाइनेंस हेड वहां पहुंचा और कल्याणी का ऑथराइजेशन पर जावेरी खानदान का सारा पैसा प्रफुल्ल पटेल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। उसी समय मैम्बो अंकल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जल्द ही सभी लोग जावेरी मैंशन से निकल गए थे। जैसे ही अनिका और नक्श मैंशन से बाहर आए वैसे अनिका ने नक्श को अपनी ओर खींचा और बोली, नक्श, क्या तुम आज फ्री हो? मामा जी 2.5 साल बाद इंडिया आए हैं। तुम्हें तो पता ही है कि पापा के जाने के बाद से सब कुछ उन्होंने ही हमारे लिए किया है। तुम आज घर चलो, हम सभी एक साथ डिनर करेंगे। अगर तुम कह रही हो तो ऑफ कोर्स, मेरे पास टाइम ही टाइम है। मम्मी जी और मामा जी को यही इंतजार करने के लिए कहो, मैं अभी कार निकालता हूँ। क्या तुम आज भी अपने बॉस की कार लेकर आए हो? हाँ बिल्कुल, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, वो मेरी बहुत वैल्यू करते हैं।
ये बोलने के बाद नक्श पीछे मुड़ा और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। उसी समय प्रफुल्ल ने देखा कि नक्श एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ गया है, तो वो पूरी तरह से सरप्राइज हो गए थे। क्या बात है, नक्श इतना भी बुरा नहीं है, इतनी महंगी कार भी खरीद ली। ये उसके बॉस की कार है। नक्श कार लेकर उन तीनों के सामने आ गया था। सभी उस कार में बैठ गए और कार अनिका के घर की तरफ चल पड़ी। क्या जावेरी खानदान 10 दिन के अंदर 3 गुना पैसे कमाएगा या फिर रोड पर आ जाएगा? क्या मैम्बो अंकल की चाल होगी कामयाब? क्या घर जाने के बाद चित्रा और नग के बीच फिर से शुरू होगी टकरार? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।